गुड मॉर्निंग बच्चों, पीपीजीएन एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। पीपीजीएन एकेडमी सैनिक नवोदय मिलिट्री के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेके आया है कि हमारी एकेडमी इन बच्चों के लिए फ्री में यूट्यूब पे अपने वीडियोस दे रही हैं और सभी बच्चे इनसे बिल्कुल भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूर दूर तक हमारे वीडियोस पहुंच पाएँ उन बच्चों तक जो कि इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और वो असमर्थ हैं या किसी कारण से वो एकेडमी में नहीं जा सकते। तो चलिए हमारी हिंदी की क्लास हम शुरू करते हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था संधि, जिसमें कि हमने स्वर संधि कर ली थी और कल हमने किए थे व्यंजन संधि के 2 नियम। ठीक है, आज हम करेंगे उसके आगे चौथा नियम व्यंजन संधि का। टॉपिक हमारा चल रहा है संधि और संधि में दूसरे नंबर पे चल रही है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का चौथा नियम जो है वो करेंगे। तो देखिए, व्यंजन संधि में आप लोगों को मैंने कल ये बताया था कि जब व्यंजन की ही बात की थी और उसमें ये बताया था कि 33 व्यंजन होते हैं और उन्हीं के ऊपर ये व्यंजन संधि आधारित है। और पहले नियम के तहत ये बताया था कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आता है, किसी भी वर्ग का, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, पहला वर्ण आता है तो उसके स्थान पर बन जाएगा तीसरा। ठीक है, ये बताया था आपको। दूसरा नियम भी बताया था। अब चलते हैं हम हमारे आज के चौथे नियम पर। व्यंजन संधि का चौथा नियम है, जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में म हो, क्या हो? म वर्ण हो, म हो, तो उसके साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण, उसके साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण य, र, ल, य, र, ल, व, श, य, र, ल, व, श, श और स और ह। देखिए, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ठीक है, तो मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण ये अब दे दिए। ठीक है, में से कोई वर्ण हो, में से, इनमें से कोई भी वर्ण हो, इनमें से, ठीक है ना, कोई वर्ण हो तो संधि होने पर, यानी कि जुड़ने पर, संधि होने पर माँ की जगह क्या हो जाएगा? ये जो माँ है, माँ की बात कर रहे हैं हम। जब किसी शब्द के अंत में म हो तो उसके साथ में अगर किसी शब्द का पहला वर्ण क्या है, य, र, ल, व, श, श, स, ह, इनमें से कोई भी वर्ण है तो संधि होने पर म का क्या बन जाएगा? म का बन जाएगा अनुस्वार, यानी कि म का अनुस्वार बन जाएगा। अनुस्वार चाहो तो इधर बिंदी, ये शिरोरेखा, इसके ऊपर बिंदी बन जाएगा या हो जाएगा।
ये नियम है। अब इसके देखिए आप एग्जाम्पल, इसके उदाहरण देख लीजिए कि किस तरीके से ये परिवर्तन, ये विकार उत्पन्न होगा। देखिए शब्द संयोग, शब्द बोलते हैं हम संयोग, ठीक है, क्या बोलते हैं हम? संयोग। लेकिन हम पूरा म का उच्चारण नहीं करते ना, संयोग, क्योंकि वो तो नासिका से हवा वायु जो है निकल रही है ना, क्योंकि पंचम वर्ण कहाँ से उच्चरित होते हैं? वो होते नासिका से। तो देखिए क्या होगा, सम धन योग बराबर संयोग। म की जगह क्या बन गया? म की जगह बन गया अनुस्वार। देखो म के आगे क्या आ रहा है? य आ रहा है, य वर्ण आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा देखिए समधन लग्न, सम धन लग्न क्या बन जाएगा? संलग्न, संलग्न, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए समधन रचना, समधन रचना शब्द बन जाएगा संरचना, ठीक है। इसी तरीके से समधनवत, समधनवत तो बनेगा संवत, क्या बन जाएगा? संवत। इसी तरीके से देखिए संयम, क्या है? संयम, तो सम धन यम, संयम, ठीक है। अगला शब्द देखिए संशोधन, सम धन शोधन तो क्या बन गया? संशोधन, क्या बन जाएगा? संशोधन। अब देखो भाई नियम समझ लीजिए, म के आगे य आ रहा है, म के आगे ल आ रहा है, देखो य र ल व श है ना, आ रहे हैं ना, इसी से आ रहे हैं। देखिए म के आगे र आ रहा है, म के आगे व, फिर य, फिर श, है ना, और परिणाम स्वरूप क्या बन रहा है? अनुस्वार बन रहा है, ठीक है ना। म की जगह क्या आ रहा है? म नहीं आ रहा, म की जगह अनुस्वार आ रहा है। तो ये हमारा नियम जो है स्पष्ट हो गया आप लोगों को। अब चलिए अगले नियम नंबर 5 में। नियम नंबर 5 क्या कहता है? नियम नंबर 5 कहता है यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में त या द हो, क्या हो? त या द, ठीक है, त या द हो तथा उसके साथ मिलने वाले शब्द का, तथा उसके साथ मिलने वाले शब्द का, तथा उसके साथ मिलने वाले शब्द का, तथा उसके साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण च या छ हो, मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण च या छ हो, च या छ हो तो, च या छ हो तो त या द के स्थान पर, तो त या द के स्थान पर च बन जाएगा। क्या बन जाएगा? च बन जाएगा। देखिए नियम कहता है यदि किसी शब्द के अंत में त या द, ठीक है, हो तथा उसके साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण च या छ हो, ठीक है, च या छ हो तो त और द के स्थान पर क्या बन जाएगा? त और द के स्थान पर बन जाएगा च। कैसे? देखिए
शब्द देखिए, सत धन चरित्र। सत धन और चरित्र, क्या लिखते हैं हम? सच्चरित्र लिखते हैं। सच्चरित्र नहीं लिखते, सच्चरित्र लिखते हैं, सच्चरित्र। ठीक है ना? तो देखिए, सचरित्र, सच्चरित्र, त के स्थान पे क्या बन गया? च बन गया। ठीक है। दूसरा शब्द देखिए आप लोग, दूसरा शब्द है उद्दन चाटन। उद्दन चाटन शब्द बनेगा पूरा उच्चाटन। क्या बन जाएगा? उच्चाटन। त की जगह क्या बन गया? च बन गया। त के आगे क्या आ रहा है? च आ रहा है। यही बात यहाँ पे हो रही है कि त और द के आगे क्या आना चाहिए? च या छ आना चाहिए। तो च और छ सामने आ रहा है उसके, तो मिलके क्या बन जाएगा? इनके स्थान पे त और द के स्थान पे क्या बन जाएगा? च बन जाएगा। ठीक है। और देखो शब्द इसके, उत्तधन छेद। उत्तधन छेद उच्छेद, क्या हो जाएगा? उच्छेद। फिर देखिए, विद्युत धन छटा। विद्युत क्या है शब्द? विद्युत धन छटा। ठीक है। छ आ रहा है, देखो त के आगे क्या आ रहा है? छ आ रहा है। ठीक है। और परिणाम स्वरूप क्या बन जाएगा? त और द का, त और द का बन जाएगा च। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? विद्युत छटा। विद्युत छटा। अगला नियम देखिए, नियम नंबर 6। चलिए नियम नंबर 6 पे चलते हैं, हम देखते हैं नियम नंबर 6 क्या कहता है। नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 है कि त और द के साथ, त व द के साथ, द के साथ, त व द के साथ ट या ठ के मेल पर, ट और ठ के मेल पर, ट व ठ के मेल पर, मेल पर ट और ठ के मेल पर, त और द के स्थान पर, त व द के स्थान पर ट बन जाता है। ट बन जाता है। देखो शब्द और समझो, त और द के साथ में ट और ठ का मेल होता है। किसका मेल होता है? ट और ठ का। ठीक है। तो इन दोनों की जगह क्या बन जाएगा? ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इनका मेल हुआ, ये दो और ये दो, इनका मेल हुआ, परिणाम स्वरूप ये दोनों किस में परिवर्तित हो गए? ट में परिवर्तित हो गए। ठीक है। इतनी बात याद रखनी है। अब शब्द देखो भाई, शब्द देखो, शब्द है तत् दन टीका। तत् दन टीका। अब हम इसको त किस में परिवर्तित हो जाएगा? क्योंकि त के आगे क्या आ गया? ट आ गया। ट और ठ की बात हो रही है, त और द के सामने ट और ठ आएगा तो ट में परिवर्तित हो जाएगा। इतनी सी बात है। तो देखिए तट्टिका है ना, ये शब्द परिवर्तित हो जाएगा ट में। देखो ये इस तरीके से परिवर्तित हो गया, तत्दंटिका, तट्टिका। उसके बाद में देखिए सतधनटीका। सतधनटीका, त के सामने ट है तो बन गया सट्टिका। सट्टिका है ना। नियम नंबर 7 देखिए, नियम नंबर 7 कहता है कि त या द के साथ में ज या झ का मेल होगा
तो त और द के स्थान पर ज बन जाएगा। ठीक है, त व द के साथ किसका मेल होगा? ज व झ का। किसका होगा? ज व झ। ज व झ के मेल पर, ज व झ के मेल पर त व द के स्थान पर, त व द के स्थान पर, त और द के स्थान पर क्या बन जाएगा? ज बन जाता है। क्या बन जाता है? ज बन जाता है, बन जाता है। शब्द देखो, उदाहरण देखिए। सज्जन शब्द है, सज्जन। सतदंजन, तो देखो त के सामने क्या है? ज है। परिणाम स्वरूप क्या बन गया? त व द का बन गया ज। त के सामने ज है और ये परिणाम स्वरूप ज बन गया। उसी तरीके से दूसरा शब्द देखिए, विपज्जाल शब्द है, विपज्जाल, तो बन जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विपत धन जाल। विपत धन जाल बन गया विपज्जाल, विपज्जाल। ठीक है, त के सामने ज और ये ज बन गया। ठीक है, द नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला नियम, अगला नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 क्या कहता है? नियम नंबर 8 कहता है कि त और द के साथ त व द के साथ त व द के साथ ड या ढ, ड व ढ के मेल पर, ड व ढ के मेल पर त व द के स्थान पर, त व द के स्थान पर, त व द के स्थान पर क्या बन जाता है? ड बन जाता है, ड बन जाता है। ठीक है, शब्द देखिए आप लोग। शब्द है उड्डयन। शब्द क्या है? उड्डयन, उड्डयन। अब आप संधि विच्छेद कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। उत्तदन डयन, देखो नियम काम कर रहा है। उत्तदंडयन, द के आगे ड है तो क्या बन रहा है? परिणाम स्वरूप ड बन रहा है। इसी तरीके से देखिए उत्तदन डीन उड्डीन, उत्तदन डीन उड्डीन। ठीक है, ज़्यादा शब्द नहीं है तो जितने हैं उतने आपको करवा रही हूँ। अगला नियम देखिए, अगला नियम, नियम नंबर 9। नियम नंबर 9 देखो बच्चों, क्या कहता है नियम नंबर 9? नियम नंबर 9 कहता है कि त और द के साथ में, त
व द के साथ ल के मेल पर ल के मेल पर ल के मेल पर त या द के स्थान पर त व द के स्थान पर किसका मेल हो रहा है? ल का। किसके साथ हो रहा है? त और द के साथ में। ठीक है, ल का मेल हो रहा है तो ल का मेल हो रहा है तो त और द के स्थान पे क्या बन जाएगा? ल बन जाएगा। यहाँ लई है लेकिन यहाँ पे हलंत नहीं है। ठीक है, के स्थान पर त व द के स्थान पर ल बन जाता है। ल हलंत है ना, तो ल बन जाता है। त और द के साथ ल के मेल पर त और द के स्थान पर ल बन जाता है। जैसे कि उत धन लास उल्लास, उत धन लास क्या बन गया? उल्लास, है ना। और इसी तरीके से देखिए दूसरा शब्द तत् धन लीन, तत् धन लीन तल्लीन। और जगत धन लय, जगत धन लय क्या बन जाएगा? जगल्लय, जगल्लय। और एक शब्द और देख लीजिए, उत्धन लंघन, बहुत अच्छा शब्द है। उत्धन लंघन शब्द बनेगा उल्लंघन। ठीक है ना, तो ये इसके हो गए शब्द उल्लंघन। अब अगला नियम देखिए, नियम नंबर 10। नियम नंबर 10 क्या कहता है? नियम नंबर 10 कहता है कि त और द के साथ ह का मेल होता है तो त और द के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध बन जाता है। ठीक है, देखो नियम कह रहा है कि त और द के साथ, क्योंकि अभी इन्हीं दोनों की बात चल रही है, त या द के साथ। ठीक है, त और द के साथ ह के मेल पर, किसके मेल पर? ह के मेल पर। ठीक है, ह के मेल पर त या द के स्थान पर त या द के स्थान पर त या द के स्थान पर द या ह के स्थान पर द या ह के स्थान पर त या द के स्थान पर द या ह के स्थान पर ध बन जाता है। क्या बन जाता है? द बन जाता है। नियम कह रहा है त या द के साथ ह के मेल पर, किसके मेल पर? ह के मेल पर, और त और द के स्थान पर द या ह के स्थान पर ध बन जाता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा बात क्लियर नहीं हो रही। एक मिनट, इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। उत्तन हार उद्दार। हाँ देखिए, उत्तन हार, ठीक है, उत्तन हार, त के आगे क्या आ रहा है? ह आ रहा है। ये तो चलो बात समझ में आ गई। अब कह रहे हैं कि त या द के स्थान पर क्या बन रहा है? द और ह के स्थान पर, त या द के स्थान पर द या ह के स्थान पर क्या बनेगा? तो देखिए उद्धार, उद्धार इस तरीके से लिखते हैं ना हम, द के साथ में ध का मेल करके, है ना। या फिर इसको यूं लिखे हम, उद्धार, द आधा है ना, ये दोनों ही सही है, ये लिखते हैं हम। मोस्टली हम कौन सा वाला लिखते हैं? ये वाला हम लिखते हैं।
तो देखो त और द के स्थान पर क्या बन रहा है, ह का मेल हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर बन रहा है द। ठीक है, द और ध, ठीक है, के स्थान पर, है ना, त और द के स्थान पर द या ह के स्थान पर ध बन जाता है। ठीक है, दूसरा शब्द देखो, दूसरा शब्द है जगत दन हिताय। जगत दन हिताय, इसमें भी त के आगे जो ह आ रहा है, त के सामने ह आ रहा है, तो शब्द बनेगा जगत दिताय। क्या बन जाएगा, जगत दिताय। ठीक है, जगत दिताय शब्द बनेगा पूरा, जगत दिताय। मतलब कहने का मतलब ये आप समझो, यहाँ पे ध नहीं था, देखो इसमें भी ध नहीं था, ठीक है, और द नहीं था, तो जब त के आगे द आ रहा है, यानी त और द के साथ में, अगर इधर द होता त की जगह, ठीक है, और सामने क्या आएगा, ह आएगा, ह का मेल होगा, तब ह का मेल होगा तो त और द के स्थान पर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, यह ह हो जाएगा। ठीक है, और ये परिवर्तित क्या हो जाएगा, किस में हो जाएगा, द में हो जाएगा। ठीक है, यानी ये दोनों साथ में लिखे जाएंगे, साथ में लिखे जाएंगे तो इस तरीके से लिखे जाएंगे, द आधा लिखा जाएगा। देखो द आधा है ना। अगला नियम देखो, नियम नंबर 11। नियम नंबर 11 है त और द के साथ, वो भी कुछ इसी तरीके से, त व द के साथ, त व द के साथ, त व द के साथ श के मेल पर, श के मेल पर, श के मेल पर त या द के स्थान पर, त व द के स्थान पर, त व द के स्थान पर, च या ज के स्थान पर, च व श के स्थान पर, च व श के स्थान पर च व श के स्थान पर छ बन जाता है। क्या बन जाता है, छ बन जाता है। अब शब्द देखिए, इसका नियम हमने पढ़ लिया, त और द के साथ में श का मेल होगा तो त और द के स्थान पर और च व श के स्थान पर छ बन जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब देखिए उद्दन श्वास, उद्दन श्वास, ठीक है, द के आगे क्या आ गया, श आ गया, तो क्या बन जाएगा, छ बन जाएगा, छ बन जाएगा। ठीक है, तो शब्द कैसे लिखा जाएगा, उच्छ्वास। क्या लिखा जाएगा, उच्छ्वास। ठीक है, छ बन रहा है, और जो है त और द के स्थान पर जब श का मेल हो रहा है तो त और द के स्थान पर, च व श के स्थान पर, देखो श के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, छ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, छ लिखा जाएगा। अब शब्द दूसरा देखो, सतधन शास्त्र, सतधन शास्त्र। ठीक है, तो क्या बनेगा, सच्छास्त्र। क्या बन जाएगा, सच्छास्त्र, सच्छास्त्र, इस तरीके से सच्छास्त्र, सही है, सच्छास्त्र। शरत धन शशि, शरत, शरत धन शशि, शरत धन शशि, ता के आगे श है, देखो ता के आगे श है तो क्या बनेगा, शरत शशि, शरत शशि, शरत शशि, शरत शशि। ठीक है, उसी तरीके देखिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है, उत्तदन शिष्ट, उत्तदन शिष्ट, उत्तदन शिष्ट। क्या बनेगा, अब बताओ आप, उच्छिष्ट नहीं बनता, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट।
श्वसन, उद्दन श्वसन क्या बन जाएगा? उच्छ्वसन, 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 उच्छ्वसन। ठीक है, अगला नियम देखिए, नियम नंबर 12। नियम नंबर 12 देखो भाई। नियम नंबर 12 क्या कहता है कि जब किसी शब्द के अंत में कोई स्वर हो, ठीक है, जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, तथा मिलने वाले शब्द के, तथा मिलने वाले शब्द के जब किसी शब्द के अंत में कोई स्वर हो तथा मिलने वाले शब्द के प्रथम वर्ण में, किसमें? शब्द के प्रथम वर्ण में, प्रथम वर्ण में क्या हो? कौन सा वर्ण हो? छ वर्ण हो। ठीक है, छ वर्ण हो, वर्ण में छ वर्ण हो, छ वर्ण हो, तब संधि होने पर, ठीक है, संधि होने पर स्वर तथा छ के बीच, ठीक है, तो संधि होने पर, संधि होने पर स्वर तथा छ के बीच, स्वर तथा छ के बीच च का आगमन हो जाता है, च का आगमन हो जाता है, यानी कौन सा वर्ण आ जाता है? च वर्ण आ जाता है, हो जाता है। देखो, किसी शब्द के अंत में स्वर हो, क्या हो? स्वर हो, और जो शब्द मिलने वाला है उसका पहला वर्ण क्या हो? छ हो। ठीक है, तो जब दोनों मिलेंगे, उनका मिलाप होगा, तो छ के बीच में, यानी स्वर और छ के बीच में क्या आ जाएगा? च वर्ण आ जाएगा। ठीक है, कौन सा वर्ण आ जाएगा? च वर्ण। आप इससे याद रखिए, छ है तो छ के पहले क्या आता है? च आता है ना, तो बस इतनी बात ध्यान में रख लीजिए, ये नियम आपको समझ में आ जाएगा। शब्द देख लो, शब्द जैसे कि आच्छादन शब्द है, आच्छादन है शब्द। अब हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे लिखते हैं? आधन छादन, है ना। अब ये क्या है? ये स्वर है, स्वर के सामने क्या आ रहा है? पहला वर्ण कौन सा है? छ है, ठीक है ना, छ है, और नियम के तहत क्या हो जाएगा? स्वर और छ के बीच में क्या आ जाएगा? च आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बच्चा दूसरा शब्द देखो, सच्छास्त्र, ये हमने कर लिया था। स्वच्छंद, क्या करेंगे? स्वच्छंद। अब जब हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ? स्वधन छंद। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये च हट जाएगा, और जब हम संधि करके शब्द को लिखेंगे तो स्वर और छ के बीच में च आ जाएगा। तो जब हम इसको अलग कर रहे हैं तो च को हटा देंगे हम, स्वधन छंद। ठीक है, तो नियम बिल्कुल क्लियर है। व के अंदर कौन सा स्वर है? अ, और यहाँ पे है छ, तो
के बीच में क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो परिच्छेद, परिच्छेद है, ठीक है, परिच्छेद, परिधनच्छेद, परिधनच्छेद, इसके अंदर कौन सा स्वर है, इसके अंदर छोटी ई है ना, और यहाँ पर क्या है, छ है, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। तो ये नियम यही है, इसमें ज्यादा आपको समझने की आवश्यकता भी नहीं है। स्वर के सामने छ आ रहा है, पहला वर्ण आ रहा है, कोई भी स्वर आ रहा है, किसी भी स्वर के सामने जो है पहले वर्ण में छ वर्ण आ रहा है, तो छ के और स्वर के बीच में क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। अगला नियम देखो भाई, नियम नंबर 13। नियम नंबर 13 क्या कहता है, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में अ और आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर आ जाता है, ठीक है ना, अ और आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आ जाता है, तो जैसे कि बाकी जो बचते हैं वो, तो उनके साथ में जो मिलने वाला शब्द है उसके प्रथम वर्ण में यदि स है, क्या है, स है, तो संधि करेंगे ना, जब संधि होगी तो स के स्थान पर क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। देखो स भी देखो वर्णमाला के अंदर 3 है, अभी एक बार क्लियर कर दूं, ये है स स्लेट वाला, ये श शलगम वाला, और ये है षटकोण वाला श। उच्चारण में कई बच्चे एक जैसे ही बोलते हैं, लेकिन उच्चारण में भेद, मतलब भेद है, फर्क है, छोटा सा फर्क है, लेकिन अगर आप उस फर्क को नहीं समझेंगे तो मात खा जाएंगे, अशुद्धियां हो जाएंगी, आपके गलत हो जाएंगे आंसर, ठीक है ना। स श, ठीक है, ये श है और ये स है और एक श है, ये साथ में बोला जा रहा है क्षत्रज्ञ, अंत में आता है ना क्षत्रज्ञ, है ना। इसी तरीके से वो तो संयुक्ताक्षर हो गए क्षत्रज्ञ, और ये जो है ना ये है षटकोण वाला क्ष है, ये संयुक्ताक्षर नहीं है लेकिन फिर भी इसमें भेद है, ठीक है, बोलने में भिन्न है, श क्ष, ठीक है ना, क और स साथ में मिलके, ठीक है, इस तरीके से इसका उच्चारण होता है। अब देखो जब अ या, हाँ हम कर रहे थे कि अ और आ को छोड़कर, ठीक है ना, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के, यदि किसी शब्द के अंत में अ व आ को छोड़कर अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर जो बच गए ई ई उ ए ऐ ओ औ, है ना, वो सारे अन्य स्वर आ जाए अ और आ को छोड़कर, ये दोनों नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। अन्य स्वर आ जाए, आ जाए तो उसके साथ मिलने वाले, तो उसके साथ, तो उसके साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण, उसके साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण में, प्रथम वर्ण क्या हो, स हो, क्या हो, स हो, ठीक है, तो स हो, तो संधि, तो संधि होने पर या मेल होने पर, संधि होने पर, संधि होने पर, संधि होने पर स के स्थान पर, स के स्थान पर क्ष बन जाता है, क्ष बन जाता है, ठीक है। शब्द देख लो भाई, और आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे इस नियम के साथ में, और कल कंटिन्यू करेंगे इसको। क्या बन रहा है, षटकोण वाला शब्द। शब्द देख लो भाई, शब्द है विषम, शब्द है तो वी के आगे है सम, और शब्द बन रहा है विषम। देखो नियम काम कर रहा है, यहां है ईश्वर
और यहाँ है स, और दोनों मिलके क्या बन रही है? श। हो गया ना क्लियर? अब देखिए दूसरा शब्द देखिए, निधन सिद्ध, निधन सिद्ध, ठीक है। यहाँ पे है स्वर और यहाँ पे है स और यहाँ पे बन रहा है निषिद्ध, निषिद्ध, ठीक है क्लियर? एक और अक्षर देख लो आप लोग, शब्द सूदन सुप्त, सूदन सुप्त, ठीक है। यहाँ पे क्या है? स्वर है ऊ, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? स है ना? और यहाँ पे जब लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा सुषुप्त, है ना? तो ये नियम जो है काम कर रहा है। तो यानी कि आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है कि जब किसी शब्द के अंत में अ और आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ जाता है, अन्य स्वर में से आ जाता है, और उसके साथ में जो मिलने वाला शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या हो? स हो, तो स बदलकर किस में हो जाएगा? श में हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। शब्दों को देखो, उन शब्दों का संधि विच्छेद करो, नियम पढ़ो, नियम ध्यान में रखो, और फिर उनका विभाजन, उसको विभक्ति में करके आप खुद देखो विभाजन करके, तो ये आपको और ज्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। इसके साथ ही हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड डे।